भी कह रही है रोटी कपड़ा छोड़ो, छोटी बात करो। ये मुल्क तख्ते पे लटकने जा रहा है। इस मुल्क के हालात, श्रीलंका इतना सा लाहौर के इस डी ब्लॉक क्यू ब्लॉक जितना है, श्रीलंका की आबादी क्यू ब्लॉक जितनी नहीं है। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डूब गया और पाकिस्तान के एक हसास तरीन मामलात में मेरा एक किरदार है, मैं शेयर नहीं कर सकता। मैं ईरान मज़ाकरात की तरफ गया था, मैं अहमदी निजात की तरफ गया था, मैं कज़ाफ़ी की तरफ गया था, मैं सब लोगों की तरफ गया था। वो कौमी राज हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अदारों को नीचे होता नहीं देखता। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान को नाहल करना कौमी बददियांती हो। शेख साहब, तुर्की ने जो यहाँ पर सैलाब के लिए इमदाद दी थी सिंध में, यही उन्होंने रीपैक करके अब उनको, ये मैंने अखबार में पढ़ा है कि यही सामान जो है ना, इन्होंने टर्की वालों को वापस भेज। उन्होंने बुरा नहीं बनाया होगा, क्योंकि ये चोर हैं, इधर का माल उधर करते हैं, उधर का। शेख साहब ये फरमाइएगा, इमरान खान को हमेशा अनाड़ी कह के ताने दिए जाते रहे, तो जो कारीगर बाहर से बुलवाए हैं उन्होंने मईशत का क्या हाल किया होता है? वो जो बाहर से बुलाए हैं, मेरा ख्याल है उसके खिलाफ पार्टी के अंदर बड़ा रिएक्शन है। जब मैं लाहौर में आपको कहता था ये मज़हर है, मलक साहब हैं, ये शहजादा है मेरा, ये कहते थे नहीं नून और शीन नहीं बनेगी। मुझे तो 3 पार्टियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अपना बयानिया जो खातून काबिल एहतराम खातून अपने शोर को अपनी सियासत पर नहीं ला सकी, वो 24 करोड़ इनकी सियासत खत्म कर दी है इमरान खान। अच्छा शेख साहब, आप इस उम्र में भी पिंडी बुआए हैं, जनरल बाजवा के कॉलेज में रहे हैं। इमरान जनरल बाजवा के कॉलेज में नहीं रहे, वो मेरे कॉलेज में रहा है। अच्छा, इमरान खान कहते हैं, हाँ जी, इमरान खान, मैं जब इस ISMF, मैं जब इस्लामी मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का सदर था, उस वक्त बाजवा इस्लामी जमीयत उलमा लाहौर का सदर था और गार्डन कॉलेज का सदर था। मैं रिटायर होके हॉस्टल के नंबर 11 पे होता था, वो नीचे होता था। अच्छा। ये वक्त की बात है, वो ऊपर चला गया और ठुस हो गया। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा, इमरान खान कहते हैं वो सुपर किंग बने हुए थे, क्या इमरान खान ने जो मैं इमरान खान के सवालों का जवाब नहीं देना चाहता। मैंने जो बात सब लोगों को कही है और मैं उनका मशकूर हूँ। किसी ने मुझसे बदतमीजी नहीं की, किसी ने मुझसे छुआ नहीं, बद अखलाकी नहीं की। मैंने उनको एक ही बात कही कि मैं नस्ली और असली हूँ। जब तक लड़ाई हो रही है उस वक्त तक इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। कल अगर इमरान खान की हुकूमत बन जाती है तो उसके साथ रहता हूँ या नहीं रहता, ये मुझ पे कोई पाबंदी नहीं। बिलावल से इतनी मोहब्बत करते हैं, नफरत करते हैं, क्या चक्कर है? दिल की बात, अच्छा शेख साहब, ये दिल की बात है, दिल ही में रहने दे तो अच्छा है। शेख साहब ये फरमाइए, ये अशकों की आबरू वाह 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 रो रो के न गवा, वाह वाह। ये अशकों की आबरू रो रो के न गवा, दिल की बात दिल ही में रहे तो अच्छा है। शेख साहब ये सवाल बहुत मुश्किल है। शेख साहब ये फरमाइएगा, शेख साहब दोबारा आपको पकड़ने का प्रोग्राम है? मुझे ले जाए, मैं ज़हनी तौर पर तैयार हूँ। शेख रशीद दोबारा जवान हो गया, मैंने जिनसिंग खा ली है इनके खिलाफ। शेख साहब ये फरमाइएगा, लाहौर वालों को पता है जिनसिंग क्या है। शेख साहब ये फरमाएं कि आपने अभी बेनज़ीर भुट्टो की बस एसोसिएशन टाइम पूरा हो गया जी। ये बताएं कि इमरान बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को किसने कत्ल मैं तहकीक चाहता हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो को पहले पेशावर में मारा जाना था। वहाँ वो लोग अपनी बारूदी जो जैकेटें थे ये बाथरूम में छोड़ के चले गए। ये दोनों लोग पिंडी के हैं, इस वक्त 2 पिंडी जेल में। एक आदमी भी, मैं 4 आदमी पीपल्स पार्टी के लाइक करता हूँ और इसमें हमारे कायरा साहब भी हैं, इसमें एतजाज़ एहसन भी हैं और इसमें हमारे वकील खोसा साहब भी हैं और इसमें चांडियो भी हैं। 4 आदमी मेरे पसंदीदा हैं। चारों तहकीक करें कि बेनज़ीर शहीद का फ़ोन किसके पास है और किसने उसको कहा कि गाड़ी से बाहर निकलो, और चारों तहकीक करें, चारों तहकीक करके बताएं कि बेनज़ीर के शहादत के केस में एक पीपल्स पार्टी का वर्कर कभी अदालत में गया? एक का नाम बता दें। चारों मेरे फेवरेट हैं, जो चारों में से कहेगा मैं उसकी बात मानूं। लास्ट ये फरमाइएगा कि इस वक्त आसिफ अली जरदारी टाइम मेरा हो गया। आसिफ अली जरदारी क्यों खामोश हैं? क्या आसिफ जरदारी बड़ा पतेबाज है। आसिफ अली जरदारी जो है वो शुरू हुआ है, आप देखें, वो बम्बिनो सलमे से शुरू हुआ है। उसने मैनेज किया। ये सजीर शर्जील मेमन मेरे खिलाफ बयानात दे रहे हैं, कादर पटेल, मैं इनको क्या समझता हूँ। अब्दुल्ला का बेटा मुराद अली शाह दे मेरे साथ बेनज़ीर के साथ बैठा, प्रेसिडेंट के ब्रेकफास्ट में अमेरिकन मौजूद थे।
अब्दुल्ला शाह का बेटा मुराद अली शाह बयान दे, मैं जवाब दूंगा। मुर्तज़ा वहाब, मुर्तज़ा की माँ मेरी बहन थी, कोई वो दे, ये चोर चक्के जिनकी शहद निकलता रहा जिनके फ्रिजों में से, शेख साहब वो कहते उनका हैं- जवाब शेख रशीद दे तो इंसल्ट है। शेख साहब वो कहते हैं कि जेल नई में पार्टी पेट्रियाट ये बनाना चाहते हैं, ये नाकाम साजिश होगी। फेयर इलेक्शन कराए जाएं, अवाम जो है जिसको मुंतखब करे, और मुझे यकीन है कल मैंने लाहौर एक ढाबे पे गया हूँ और खुदा पे यकीन करें कि आज मैंने कभी ऐसी सूरत हाल नहीं देखी कि सैकड़ों लोग मेरे साथ सेल्फी खिंचाने के लिए थे, क्योंकि मैं इमरान खान के साथ। शेख साहब आप चलो 3 सवाल। यार एक मिनट वहीद, पीपल्स पार्टी कहती है कि जेल में भी लगता है शेख रशीद का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, तो क्या? देखें, मैंने 3 लाख लोगों को कहा फौरी मुझे ज्वाइन कर जाएं ताकि मेरा 1 करोड़ ट्विटर हो जाए, तो मैं इनका सॉफ्टवेयर ठीक कर दूंगा। शेख साहब मरियम और ऐसा करूंगा, मुझे चैनलों पे जाने की मरियम जरूरत और कैप्टन सफदर की सुलह हो चुकी है। आप इस पहले क्या था, खुला था? नहीं, वो बयानात उन्होंने कहा नहीं, मेरी मुझे नहीं पता। कैप्टन सफदर ने कहा मैं जेल में रहा हूँ 16 दिन में, क्या से क्या हो जाता है कैप्टन सफदर ने कहा मुझे नहीं पता। आप लाहौरियों को ज्यादा पता होता है कि खुला हो गई है, तलाक है कि लगता हो गई है। ये अगर आप इसका जवाब, मैं किसी वो मेरी बेटियों की जगह मैं नहीं कुछ कहना, लेकिन एक बात है कि मैंने सफदर का बयान पढ़ा है, वो नजर आता है, उसको समझ आ गई है कि मैंने तो कुछ नहीं लभ्या। शेख साहब ये बताएं कि इमरान खान को आखिर कौन सी गोली लगी है कि वो अभी तक तंदुरुस्त नहीं हो रहे हैं? उससे पहले जो है जो देखें, थे वो ठीक ये हो गए। दिन 60 मैंने अहम दिए हैं, इसमें इमरान खान पर एक और हमला हो सकता है। बस इसी पे मैं ख़त्म करता हूँ। आज 20 तारीख है, 30 अप्रैल तक इमरान खान की जान पर एक और हमला हो सकता है। ये इंटरनेशनल साजिश है, क्योंकि ये इमरान खान के साथ इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है। नवाज शरीफ लंदन से नहीं आएगा। आसफ जरदारी असल बीमारी है, और ये सारी ताश जो नवाज शरीफ को और नून लीग को गड़े में फेंकने की बनाई है, ये उसी ने बनाई है। और जिस तरह उसने शहीद बेनज़ीर से शादी को एंगेज किया, अरेंज किया। मैं नई किताब सब अच्छा लिख रहा हूँ, अगर मैं मर गया तो ये 5 आदमी जिम्मेदार हैं। और लाल हवेली पर मैंने इस दफ़ा लंदन दस्तखत कर दिए हैं। मेरी ज़िंदगी और लाल हवेली पर फिल्म बन रही है।